एक छोटे से गांव सुखपुर में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था लालचंद। लालचंद बहुत अमीर था, लेकिन दिल से उतना ही बेईमान। वह गरीब लोगों को पैसे उधार देता और बदले में उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता। गांव के लोग उससे डरते थे, पर मजबूरी में उसी के पास जाते थे। गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी फसल इस साल बारिश की कमी से खराब हो गई। घर में बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे थे। मजबूरी में मोहन साहूकार लालचंद के पास गया और बोला, साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं फसल के बाद लौटा दूंगा। लालचंद ने अपनी मूंछें ताव देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हर महीने दोगुना ब्याज देना होगा। मोहन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। समय बीता गया। मोहन मेहनत करता रहा, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि वह पैसा चुका ही नहीं पा रहा था। लालचंद रोज आकर धमकाता और कहता, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। गांव में एक समझदार बुजुर्ग रहते थे, दादाजी। उन्होंने मोहन की परेशानी देखी और गांव वालों को इकट्ठा किया। दादाजी बोले, अगर हम सब चुप रहे तो ये बेईमानी बढ़ती रहेगी। हमें एकजुट होना होगा। उसी समय गांव में राजा के मंत्री के आने की खबर मिली। दादाजी ने यह मौका सही समझा। जब मंत्री गांव पहुंचे तो सारे गांव वालों ने लालचंद की शिकायत की। मोहन ने अपने कागज दिखाए जिनमें गलत ब्याज लिखा था। मंत्री ने कागज देखकर गुस्से में कहा, यह तो साफ बेईमानी है। लालचंद घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मंत्री ने तुरंत हुक्म दिया कि लालचंद से सारे गलत वसूले गए पैसे वापस करवाए जाएं और उसे सजा दी जाए। लालचंद को समझ आ गया कि उसका लालच ही उसकी मुसीबत बन गया। मोहन को उसका खेत वापस मिला। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और मोहन की आंखों में आंसू आ गए। लालचंद ने सबके सामने माफी मांगी और बोला, आज मुझे समझ आया कि बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। उस दिन के बाद गांव में कोई भी किसी का शोषण नहीं कर पाया। लोग ईमानदारी और एकता की ताकत समझ गए।